हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, हम स्टैटिक जीके को स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पहली क्लास में 28 राज्यों के स्टैटिक जीके को बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर लिया है। तो आज की इस दूसरी क्लास में हम बचे हुए 8 केंद्र शासित प्रदेश के स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये कंप्लीट PDF 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश के जीके की कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो आपको वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और इन PDF नोट्स के माध्यम से आप अपना रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी भी है। तो दिल्ली की राजधानी पूछा जाए तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। और वहीं यहाँ की भाषा की बात की जाए तो दिल्ली की भाषा हिंदी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। आगे देखते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। और दिल्ली का उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसका उच्च न्यायालय है जिसका नाम है दिल्ली उच्च न्यायालय। और दोस्तों, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय भी स्थित है। तो उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। वहीं नेशनल पार्क की बात की जाए तो दिल्ली में नेशनल पार्क है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो पूछ लिया जाएगा नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और हौज खास नेशनल पार्क ये भी दिल्ली में स्थित है। वहीं बात की जाए वात्सल्य मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन भी दिल्ली में होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। वात्सल्य मेले का आयोजन दिल्ली में होता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। और यहाँ की प्रमुख भाषा की बात की जाए तो यहाँ डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भाषा प्रमुख है। वहीं यहाँ के उपराज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। तो अभी यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो सरकार अभी किसके द्वारा चलाई जा रही है? मनोज सिन्हा यानी कि उपराज्यपाल के द्वारा चलाई जा रही है। अब बात की जाए उच्च न्यायालय की तो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। तो ये जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख दोनों का उच्च न्यायालय है। आगे देखते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क की। तो यहाँ दाचिग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क है। तो पूछ लिया जाएगा सलीम अली और दाचिग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर का है, जिसमें आपका दाचिग्राम नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक नृत्य की बात की जाए जम्मू कश्मीर के तो यहाँ हिकाउत, राउफ, धमाली और कूद लोक नृत्य प्रचलित है। अब बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। तो लेह किसकी राजधानी है, तो ये लद्दाख की राजधानी है। वहीं यहाँ की भाषा की बात की जाए तो यहाँ हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषा है और लद्दाखी भी लद्दाख की भाषा है। यहाँ के उपराज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर जी। और उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। वहीं नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। और क्या नाम है, तो इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। बात करते हैं यहाँ के लोक नृत्य की। तो यहाँ का लोक नृत्य है जबरू, सोंडोल और याक नृत्य यहाँ प्रचलित है लद्दाख में। लद्दाख के लेह में हेमिस मठ स्थित है। तो पूछ लेगा हेमिस मठ कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी भी पुडुचेरी ही है। और यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है, तो तमिल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ की आपको भाषा याद रखनी है। भाषा और प्लस जो यहाँ का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो बात की जाए पुडुचेरी की भाषा की तो यहाँ की भाषा है तमिल। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एन रंगास्वामी जी। और उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदराजन जी। और उच्च न्यायालय की बात की जाए तो यहाँ का उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय किसका, पुडुचेरी का। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये याद रखना है। वहीं बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो यहाँ का नेशनल पार्क है ओसुडू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये पूछ लेगा ओसुडू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये पुडुचेरी में स्थित है। वहीं लोक नृत्य की बात की जाए तो गराडी यहाँ का लोक नृत्य है।
अब बात करते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप की। तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोर्ट ब्लेयर। तो राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। भाषा क्या है, हिंदी। उपराज्यपाल है यहाँ के देवेंद्र कुमार जोशी जी। तो वहीं बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो यहाँ पर ये मिसिंग है, तो इसका उच्च न्यायालय होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये आपको याद रखना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय किसका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। वहीं नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल पार्क है सैडल पीक, गैलीथिया, साउथ बटन। जो साउथ बटन है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन। कहाँ स्थित है ये, अंडमान में। वहीं लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ का लोक नृत्य है निकोबारी नृत्य और अंडमानी नृत्य। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि किस किस की राजधानी है चंडीगढ़, ये पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। और ये क्या है चंडीगढ़, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के प्रशासक कौन है, तो यहाँ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसका उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। हम बात करते हैं दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इनको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दमन। और यहाँ की भाषा क्या है, तो यहाँ की भाषा है हिंदी और गुजराती। तो प्रशासक कौन है यहाँ के दमन के, तो ये हैं प्रफुल्ल पटेल। कहाँ के हैं ये, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। तो ये मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो यहाँ कौन सा उच्च न्यायालय लगता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ लगता है बॉम्बे उच्च न्यायालय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है कवरत्ती। और वहीं भाषा की बात की जाए तो यहाँ की भाषा है मलयालम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलयालम यहाँ की भाषा है, कहाँ की, लक्षद्वीप की। और यहाँ के प्रशासक कौन है, तो यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। वहीं बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय लगता है केरल उच्च न्यायालय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुंभ मेले की। तो ये तो हो गए आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम थोड़ा सा कुंभ मेले के बारे में जान लेते हैं। तो जो कुंभ मेला है ये हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, और ये प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में आयोजित होता है। और ये भारत में 4 जगह पर लगता है। तो किस किस जगह पर लगता है, तो ये नासिक महाराष्ट्र में लगता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में लगता है, और हरिद्वार उत्तराखंड, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और हरिद्वार उत्तराखंड में लगता है। अब हम बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और वहीं पूछा जाए यदि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, तो इसकी रचना भरत मुनि जी ने की। ये ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की है, भरत मुनि जी ने। तो बात करते कौन कौन से हैं शास्त्रीय नृत्य। तो पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। यक्षगान ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। और वहीं कथक की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी आपको अच्छे से याद होगा, मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और कथकली केरल का है। और मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। तो ये हो गए आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको ये याद रखना है भारतनाडु, ये कोई व्यक्ति हैं, क्या नाम है इनका, भारतनाडु। इनको क्या करना है, भारतनाडु, इनको गान करना है। क्या करना है, गान, यानी कि गाना करना है, यानी गाना गाना है। तो इनको गान करना है कैसे, आधी पूड़ी काट कर, यानी कि काट कर इनको उत्तर देना है। तो ये आपको ये लाइन याद रखनी है, भारतनाडु गान करना है, आधी पूड़ी काट कर उत्तर देना। तो अब देख लेते हैं, भारतनाडु यानी कि भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। गान करना यानी कि यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। और वहीं आधी पूड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश का है, पुड़ी यानी कि कुचिपुड़ी। और कातकर यानी कि कथक किसका है, उत्तर देना यानी कि उत्तर प्रदेश का। तो ये थी ट्रिक। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल AB सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।